अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हुई और आज की कार्रवाई में सबसे अहम बात यह है कि इनके जो मुवक्किल हैं साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, उन्होंने एक तीसरा हल्फिया बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि वो अपने पहले हल्फिया बयान से दस्तबरदार होते हैं, उसको वापस लेते हैं, गैर मशरूत माफी मांगते हैं। बज़ाहिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला हल हो जाना था, मगर अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के वजह से मामला हल नहीं हुआ। आपने कहा कि सही है, फिर आपने कहा वो गलत है, फिर आपने कहा दूसरा दिया, फिर आपने कहा वो गलत है, अब आप तीसरा दे। कौन सा चीज है, कौन सा गलत है? आपका दिल मतलब राना साहब चौथा हल्फिया बयान भी आएगा। आज चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि आइंदा समाज पर अगर आपका दिल चाहे तो आप इससे भी राना साहब आपने कौम को इतना बेवकूफ बनाया है, इतनी गलत बयानी की है, तो आपको अफसोस है आपने अदालत से माफी मांगी है, कौम से माफी मांगेंगे? राना साहब कौम से माफी मांगेंगे? राणा साहब आजकल अंदर गाड़ी लेके आते हैं इधर से अफरीदी साहब की वजह से। आपने देखा साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अदालत से गैर मशरूत माफी मांग के तो जान छुड़ा रहे हैं और अभी तक अदालत ने खैर फैसला नहीं दिया क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं थे, मगर ये सिर्फ अदालत से और चीफ जस्टिस अतर मनल्ला से माफी मांग ली गई है, मगर एक लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं कि जो 3 हल्फिया बयान उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए हैं उनमें से कौन सा सच्चा था और कौन सा झूठा था। कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने जब कार्रवाई का आगाज किया तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि ये अदालत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि राना शमीम ने जो मुल्ज़म है तौहीन अदालत के, उन्होंने ये बयान किसी दबाव के बगैर रज़ाकाराना तौर पर दिया है। जी हाँ, रज़ाकाराना तौर पे चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने ये कहा कि राना शमीम ने बयान दिया है और ये वो इस बात को यकीनी बना रहे थे कि किसी दबाव के बगैर ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 18 में ये भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि किसी के बयान से अदालत का जो निज़ाम है या अदालती अमल पे हकीकत में कोई दबाव पड़ा है या उसको कोई डैमेज हुआ है तो उस वक्त तक अदालत किसी को सजा नहीं सुना सकती। तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस अतर मनल्ला भी आज माइल बकरम नजर आ रहे थे क्योंकि उनको तौहीन अदालत के कानून में सेक्शन 18 की सूरत में एक नई चीज उनको भी नजर आ गई थी कि जिसपे अदालत जब तक ये साबित न हो कि तौहीन अदालत का मामले से या ऐसे बयान से कि अदालत को कोई नुकसान पहुंचा है वो अदालत मुल्ज़िम को सजा नहीं देती। और फिर उन्होंने कहा कि अब चूँकि अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं हैं अशरफ अली, तो आइंदा तारीख पे अटॉर्नी जनरल की राय लेने के बाद फिर वो इस केस का फैसला करेंगे। जी, हसनात मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक, राना शमीम की इस तीसरे हल्फिया बयान को जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने यह भी अज़राए मजाक के कहा कि अगली तारीख पे कहीं चौथा हल्फिया बयान ना आ जाए, तो इस हल्फिया बयान को आप कैसे देखते हैं? जो अदालत कह रही है कि ये बगैर किसी दबाव के है, बज़ाहिर आप समझते हैं कि राना शमीम ने बगैर दबाव के ये बयान दिया है? मेरा ख्याल है कि राना साहब का और PMLN का जो पर्पस था वो एवन फील्ड की अपील थी जो मरियम नवाज की कन्विक्शन के हवाले से थी। उसमें जो एफिडेविट के बाद, पहले एफिडेविट के बाद जो आउटकम जो आ रहा है नज़र जजेस की जो रिमार्क्स से ऑब्जर्वेशन, वहाँ तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि जो कन्विक्शन है मरियम नवाज की वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जब पर्पस ही जो था कि वो हल हो रहा हो और कन्विक्शन उड़ रही हो और ख़त्म हो रही हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसी वजह से मुनासिब यही समझा गया कि अब आगे काम ना चलाया जाए। मगर क्या आप समझते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार को ये अदालत बुलाने का हौसला रखती थी और अगर राना शमीम माफ़ी ना मांगते तो साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार को ये अदालत बुला भी लेती? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि विटनेस की लिस्ट में अगर ये शामिल करते राना साहब, तो एक तो मजे की बात है कि प्रोसिक्यूशन ने भी कोई विटनेस की लिस्ट में नहीं उनको डाला। यहाँ अगर राना शमीम साहब करते तो बिल्कुल अतर मनल्ला साहब, अभी तक राना शमीम ने वो लिस्ट ही नहीं दी थी। जी वो, और उससे पहले ही भाग गए। जी पहले तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल पर्पस था उस एफिडेविट का, और वो एफिडेविट वो प्रामशयाई ऐसा लग रहा है कि अगली समाज जो है मरियम नवाज के केस में वो उससे लग रहा है कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं, तो वो इस वजह से यही सोचा गया कि एक जेस्चर के तौर पे, क्योंकि इतना वो जज साहब भी उस बेंच का हिस्सा हैं, उस पर इतना सीरियस किस्म का इल्ज़ाम था, तो वो जब अब विड्रॉ कर लिया गया है तो मेरा ख्याल है कि ये मैं उसको इस कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ, उस मरियम नवाज के केस के कंटेक्स्ट।
तो आप जो समझते हैं कि राना शमीम ने, जो कि एक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध हाई कोर्ट के माशाल्लाह से साबिक जज भी रहे हैं, उन्होंने ये जानबूझ के सिर्फ मरियम नवाज या नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई? नहीं, मनगढ़ंत है या नहीं, मेरा ख्याल है मनगढ़ंत तो नहीं है। टाइमिंग भी, पर्पस जो था वो था मरियम नवाज का केस, क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले ये स्टोरी, ये झूठ नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अब 2 एफिडेविट हैं, मुझे तो उसमें ज्यादा जान लग रही है। और राना साहब अभी भी किसमें? जो पहला एफिडेविट है उसमें जो अभी भी इतलात ये हैं कि वो जो ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मली लोगों से बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, और जिस तरीके से उन्होंने वो की। लेकिन अब राना साहब ने एक और एफिडेविट दिया कि जी वो सीनियर पुनी का जिक्र था, ये था। तो वो बेसिक मेरा ख्याल है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो केस की समाअत कर रहे हैं मरियम नवाज, उस पे जो एक कितना सीरियस किस्म का एलिगेशन था राना साहब से, और फिर एक अखबार हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी थी कि ये ड्राफ्ट कैसे हुआ लंदन में। तो वो चीज़ें जो है ना इस वजह से की गई, एक जस्टिस, एक कि जी वो उन जज साहब पे जो इल्ज़ाम था वो ख़त्म, ताकि वो ना हो, और ऐसा उनको अंदाजा हो रहा है कि वो कन्विक्शन खत्म हो रही है। और अभी भी ये जो तीसरा हल्फिया बयान है बुजुर्ग शहरी और सीनियर एडवोकेट राना शमीम और साबिक जज साहब का, जो तीसरा हल्फिया बयान है, इसमें भी वो साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार की हद तक जो उनका दावा था पहले हल्फिया बयान का, उससे पीछे नहीं हटे, सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक की हद तक पीछे हटे और पूरा हल्फिया बयान ही वापस ले लिया। वो तो अंदाजा था, क्योंकि अब मसला ये है कि उनमें भी अंदाजा था कि जब तक जो सर्विंग जज हैं उनके हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट है वो विड्रॉ नहीं होगी तो मामला ख़त्म नहीं होगा। तो वो है, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि ये अगर वो अपीलों पे कोई और फैसला आता है तो ये फिर चीज़ें, ये कंट्रोवर्सी फिर भी अलाइव हो सकती है, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सारा उस वक्त एक पर्पज किया गया, एक 3 दिन पहले सब कुछ मरियम नवाज की कन्विक्शन की। लेकिन आपके ख्याल में एक शख्स जो कि एक हाई कोर्ट का जज भी रहा हो और चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान भी रहा हो, इतना सीनियर वकील हो, एक तारीख का गवाह भी हो, क्या उसको ऐसा हल्फिया बयान देना चाहिए था कि जिसके बाद वो अपनी टांगों पे नहीं खड़ा रह सका? मेरा ख्याल है कि उनको स्टैंड करना चाहिए, और यही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जो ये राना साहब के जो करीबी लोग जिन्होंने राना साहब को तैयार किया वो स्टैंड करते। और जो तारीख में जो कुछ हुआ, अब एक तरफ तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब जी अब नैरेटिव बना रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ, जी अब इलेक्शन से पहले अब एस्टेब्लिशमेंट नहीं, अब जुडिशरी को क्वेश्चन करेंगे। दूसरी तरफ आप ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मैं राना साहब को नून लीग से अलग नहीं देख रहा, मैं सब, क्योंकि राना साहब की अपॉइंटमेंट, राना साहब की एसोसिएशन नून लीग से एक ओपन सीक्रेट है, और उससे मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें मिला के, और उनका जो नैरेटिव है जो नवाज शरीफ साहब का, क्या वो अब सस्टेन करेगा? क्योंकि मरियम नवाज की कन्विक्शन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है कि जी इलेक्शन से पहले फिर वो जुडिशरी पे दावा बोलें या साकिब निसार पे, तो क्या वो उसमें जान होगी? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, लेकिन बातें जो पहला एफिडेविट राना साहब, जो साकिब निसार साहब का रोल है वो सबके सामने है। उन्होंने जो अकाउंटेबिलिटी को कहा कि इलेक्शन से पहले आप एक रेफरेंस का फैसला करें, वाज़ेह था कि उनकी उस वक्त वो डिटरमिन थे जेल में डालने के लिए नवाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज को, वो चीज़ें तो ओपन सीक्रेट थी। अच्छा असनाद, ये बताएं कि राना शमीम जो है, जैसे मैंने कहा, एक साबिक जज भी रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान रहे हैं, तो फिर एक ऐसा एक हल्फिया बयान, फिर उसके बाद दूसरा हल्फिया बयान, फिर तीसरा हल्फिया बयान, माफ़ी, और फिर पहले वाले से दस्तबरदार होना, इससे जो हाई कोर्ट के जजों को भी महसूस नहीं होगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह के लोगों को हम जज भी बनाते हैं कि जो एक के बाद दूसरा झूठे हल्फिया बयान भी देते हैं, या फिर अगर वो सच्चे होते हैं तो उन पर खड़े रहने की उनको सख्त नहीं होती। तो ये क्या तासुर मिलेगा पाकिस्तान की अदलिया और अदालती निज़ाम के बारे में कि जहां लोग एक बात करके उस पर खड़े रहने की सख्त नहीं रखते, या फिर वो बिल्कुल ही झूठ बात भी कर जाते हैं? तो अदलिया की साख राना शमीम के इन 3 हफ्ते बयान से ज्यादा खराब नहीं हुई? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्वेश्चन है। राना शमीम साहब, इन मुक्तदर हलकों का भी बड़े है सवाल है जिन्होंने राना शमीम साहब को एक गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगाया। अब इस और वाज़े ये देखें, ये बड़े अफसोसनाक है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ से जो नेपोटिज्म की बुनियाद पे अपॉइंटमेंट होती हैं चीफ जज, चाहे वो पीटीआई ने भी अपने
जो अरशद शाह साहब को लगाया, या जो भी सबकी नेपोटिज्म की बुनियाद पे वहाँ कम्पिटेंसी नहीं देखी जाती, वहाँ जो है वो अनायत की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये राना शमीम साहब जो थे वो पाकिस्तान की जुडिशरी के तो नहीं थे कि जज, वो गिलगित बल्तिस्तान की। तो मेरा ख्याल है कि आज माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने राना शमीम साहब को जज लगाया। और राना शमीम साहब ने जो बयान दिया और पब्लिकली बाद में इसको ऑन भी किया, शुरू में तो उन्होंने खुफिया रखने की कोशिश की, तो क्या राना शमीम साहब को सिर्फ अदालत से माफ़ी मांगनी चाहिए या इस 22 करोड़ आवाम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए? अगर वाकई उनमें इतनी सख्त नहीं थी तो फिर उन्होंने ये जो इतने संगीन इल्जाम लगाए। देखिए, मेरा ख्याल है माफ़ी तो मांगनी, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग हर साइड पे होती है। इसी तरह चीज़ें होती हैं, अदालतों पे दबाव, पीटीआई है, नून लीग है, लोगों को इस्तेमाल, लोगों से इस तरीके से चीज़ें आती हैं और अदालतें भी इसी तरीके से करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि साकिब निसार साहब ने अगर की है बात तो यहाँ स्टैंड करना चाहिए था। और नून लीग को बजाय इसके कि यहाँ जो है वो, ये नहीं हो सकता कि राना साहब जो है वो नून लीग के कहने में नहीं है या नून लीग से हट के वो चीज़ें चल रही हैं। सब कुछ लाइन और लेंथ, लतीफ़ अफरीदी साहब को केस इसके एंगेज करना, सब कुछ पता है कि वो किन तो नून लीग जो है, मेरा ख्याल है कि उनको भी अब अगर नैरेटिव बनाना है साकिब निसार साहब, तो फिर ये नहीं करना चाहिए, यहाँ स्टैंड करना चाहिए था। या स्टेटमेंट राना शमीम साहब की कंडेम करना चाहिए था कि राना साहब आपने क्यों किया है, हमारे नैरेटिव को बर्बाद किया है, साकिब निसार ने आपको किया और आप सब कुछ अब आप क्यों पीछे हट रहे हैं, वजूहात मरकात बताएं। तो मैं कह रहे कि नून लीग जो कि राना शमीम के बयान को के साथ सियासी तौर पे फ़ायदा भी उठाती रही है, क्या नून लीग को भी अब वजाहत देने की ज़रूरत पड़ेगी कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के बयान को इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए कि जो शख्स अपने बयान से मुकर चुका है? बिल्कुल करना चाहिए। नून लीग पे भी ये है कि वो ये नहीं हो सकता कि आप जब सूरत हाल है, आपके हक में फैसले आ रहे हों तो आप खामोश हो जाएं, जब नहीं हो रहे हों तो फिर आपकी नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो शुरू हो जाती है और मामलात। और साकिब निसार साहब की तो मेरा ख्याल है विक्ट्री हुई है, उनको तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, इतनी बड़ी उनको साकिब निसार तो सादिक और अमीन करार दे दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि उनको ये हुआ। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैं इस वजह से कसूरवार नहीं समझता कि वो उन्होंने तो इनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप लिस्ट लाएं, विटनेस की लिस्ट में करें किसी को शामिल। अपॉर्चुनिटी तो दी, लेकिन साथ में ये कहना गलत ना होगा कि चीफ जस्टिस अतर मनल्ला की अदालत में वो जितनी बार भी कहें कि कोई दबाव नहीं है, दबाव ज़रूर था, वरना वो पहले बयान के बाद प्रोसीड कर सकते थे, वो दूसरे बयान के बाद भी प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने बार बार मौका दिया और एक किस्म का बिलवास्ता दबाव ही डाला कि आप ये बयान दुरुस्त करके लाएं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि अदालत का दबाव नहीं था, ये भी गलत होगा। और सच्ची बात यह है कि हर तौहीन अदालत के केस में जज की ये एक अज़ली ख्वाहिश होती है कि मुल्ज़िम जो है वो माफ़ी मांग ले, उसको तफसीली फैसले ना लिखने पड़े। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज पे इल्ज़ाम लगा था, वो विड्रॉ हो गया, उनका तो मकसद हाल हो गया। अब क्या करे अदालत ने तो अपना मकसद मेरा ख्याल है अचीव कर लिया। मतलब अगर कोई बंदा दबाव में आके और फिर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि बजाय नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस के कह देने से कि कोई दबाव तो नहीं है, हमारा दबाव नहीं है, इससे ये तो नहीं साबित हो जाता कि दबाव वाकई नहीं है। अब मुल्ज़िम कैसे मजबूर मजलूम एक राना शमीम जैसा एक साबिक जज अगर वो तीसरा हल्फी बयान में माफी मांग रहा है तो आपके ख्याल में कोई दबाव नहीं है? और सब चीफ जस्टिस के कहने से ये साबित हो जाएगा कि कोई दबाव नहीं था। मेरा ख्याल है कि राना साहब को उन बार बार यही आ रहा था कि आप विटनेस की लिस्ट दें, उनको लिस्ट देनी चाहिए थी। लिस्ट में इसमें क्या वो दबाव ना, उसमें तो एक मसलियत भी थी ना कि अब जो है साकिब निसार साहब को अगर कटारे में खड़ा किया जाता तो साकिब निसार साहब ने तो फिर और बहुत कुछ बोल देना था, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता। फिर साकिब निसार साहब कहते कि मुझे कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट से फोन करता रहा है और पनामा केसेस में फैसले जो है बेंच बनवाता रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी ने राना साहब को फिजिकली नहीं रोका कि आप लिस्ट में जिक्र ना करें। और प्रोसिक्यूशन उसमें नून लीग है, इस वक्त कौन है हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट, उनको चाहिए था कि प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में साकिब निसार को डाल दे, उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे, लेकिन उन्होंने भी नहीं डाला। तो ये सारी चीजें इस वक्त नून लीग जो है वो साकिब निसार साहब के खिलाफ कोई ज्यादा कार्रवाई तो नहीं कर सकती, वो तो इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, तो साकिब निसार तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, वो करके भी अब देखें मसला, वो जब हियरिंग स्टार्ट हुई, आपको पता है इरफान कादिर साहब ने जब फॉर्मली उस केस को आर्गू किया, फिर अमजद परवेज देखा तो उस केस में जान ही नहीं है, फिर उन्हें समझ आई कि यार हम खामखा ये एफिडेविट बनवा रहे हैं, ऐसे ही मसला हल हो रहा है और मेरिट पे हो रहा है, तो फायदा क्या। आपने सुना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर लगाए गए संगीन इल्जामात, जो एक साबिक
चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से लगाए गए थे, एडवोकेट राना शमीम। और ये वो जज थे कि जो सिंध हाई कोर्ट के भी एक मुअज़्ज़ज़ जज रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि 2018 के इलेक्शन से पहले उनकी नज़रों के सामने जब वो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे और उनकी मरहूम एहलिया की मौजूदगी में शाम को चाय की प्याली के ऊपर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने टेलीफोन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आमिर फारूक को यह हदायत दी थी कि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतों पर रिहाई नहीं होनी चाहिए। और ये गुफ्तगू जब उन्होंने एक खुफिया हल्फिया बयान में रिकॉर्ड की और लंदन में उसको रजिस्टर कराया तो वो लीक हो गई, और जंग ग्रुप के द न्यूज़ अखबार के सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने जब वो खबर दी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, फर्द जुर्म आयद हुई, और राना शमीम ने सबसे पहले अपने हल्फिया बयान को तस्लीम किया और कहा कि ये उनका हल्फिया बयान है। फिर उसके बाद दूसरा हल्फिया बयान दिया कि उनसे गलती हो गई, जस्टिस आमिर फारूक का नाम उन्होंने गलती से लिख दिया गैर इरादी तौर पे। जब वो हल्फिया बयान और वजाहत भी मुस्तरद हो गई तो फिर तीसरा हल्फिया बयान आज जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिस पे चीफ जस्टिस अता अमान अल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर अब ये बयान दुरुस्त है, मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे फैसला नहीं करेगी क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ अली मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस अदलिया की जिस साख को बचाने के लिए चीफ जस्टिस अता अमान अल्लाह ने ये सब कार्रवाई की, तो क्या वो साख बच गई? एक साबिक सिंध हाई कोर्ट का जज, एक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जब एक झूठ बोल सकता है, गलत बयानी कर सकता है या फिर अपने सच्चे बयान पर कायम नहीं रह सकता, तो सवाल तो उठेगा कि हाई कोर्टों में और गिलगित बल्तिस्तान की आला तरीन अदालत के अंदर किस किस्म के लोगों को लगाया जाता है जो सच बात पे खड़े नहीं हो सकते या फिर झूठे हल्फिया बयान देते हैं। तो अगर ये सवाल है तो इसका जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया। ये बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदलिया की साख बचाने के, हाई कोर्टों के जजों की तैनाती के हवाले से और हाई कोर्टों में तैनात होने वाली शख्सियात के हवाले से लोगों के दिलों में सवाल ही पैदा होते रहेंगे, जिनका जवाब तौहीन अदालत के इन मुकदमात में ऐसी गैर मशरूत माफियों से कभी भी नहीं मिलेगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।